वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की वीडियो में मैं आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। ये क्वेश्चंस केवल बैंकिंग एग्जामिनेशन को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका CHSL का एग्जाम हो, CGL, NDA या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम भी हो इवन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पटवारी का एग्जाम ले लो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हम टाइप 2 बात करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर लें, आपको दिख जाएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक आते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं टाइप 2 में। देखो, टाइप 1 में हमने क्या बात की थी कि एक सिंगल लाइन में कोई रिलेशन लिखा था। जैसे अगर लिखा हुआ था कि फर्नीचर, चेयर और टेबल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा सा सर्किल बना लो फर्नीचर का, और इसके अंदर चेयर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और टेबल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी तो हैं, लेकिन किससे मिलकर बनी है? फर्नीचर से। तो फर्नीचर इसका सुपरसेट होता था। लेकिन जो ये आज मैं T2 आपको बताऊंगा, टाइप 2, इस टाइप 2 में क्या है कि आपको कुछ ग्राफ्स बने हुए होते हैं। मतलब कि जैसे कि एक ट्राइंगल बना है, और इस ट्राइंगल के साथ में सपोज करिए एक सर्किल मैंने अटैच कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कभी आपने नंबरिंग दी होती है, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर दिया है, यहाँ पर 3 नंबर दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल सर्किल में आ रहा है, मतलब ओनली अपियर्स इन सर्किल। तो आपका 1 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी पूछा जाता है कि दोनों में आ रहा है, सर्किल में तो आ ही रहा है, साथ में ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये बीच वाला नंबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर हम 3 सेट यहाँ पर आप तक लेकर आए हैं, और ये 3 सेट काफ़ी कुछ डिफाइन करेंगे। अगर वेरिएबल की बात होगी वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले सेट में हम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और एक आपको रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, और एक ओवल दिया हुआ है, मतलब कि सर्कल। 3 फिगर दिए हुए हैं। इसमें पूछा है विच नंबर इज इन ऑल शेप्स, मतलब कि सारे के सारे शेप में कौन सा नंबर अवेलेबल है। तो देखो, आपको यहाँ पर वो नंबर फाइंड आउट करना है जो आपके सारे शेप के अंदर आता हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बार में ही देखूं तो मुझे 5 अपने आप में दिख जाता है। 5 एक ऐसा नंबर है जो आपका ये रेक्टेंगल में आ रहा है, और इस सर्किल में भी आ रहा है, और साथ में जो ट्राइंगल दिया है इसमें भी आ रहा है। तो 5 केवल इकलौता नंबर है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 क्या है? ट्राइंगल में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। और अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 ट्राइंगल में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा, लेकिन सर्किल में नहीं आएगा। तो केवल यहाँ पर तीनों शेप में आने वाला नंबर क्या होगा? 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब इसमें कहा गया है कि विच नंबर इज इन ओनली सर्किल एंड रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो आपका सर्किल और रेक्टेंगल दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, सर्किल का पोर्शन ये वाला है और रेक्टेंगल का पोर्शन ये वाला है, केवल इन दोनों में आना चाहिए। तो अगर मैं 5 की बात करूँ तो ये तीनों में आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 6 की बात करूं तो ये किस में आ रहा है? आपका केवल ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है रेक्टेंगल में। लेकिन ये 3 वाला नंबर ऐसा है, 3 नंबर अगर आप देखोगे तो देखो 3 केवल सर्किल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 दिख जाएगा। 4 क्या है? ये 4 आपको दिख रहा होगा। 4 जो है ये आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्किल और रेक्टेंगल दोनों में आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका 4 हो जाएगा। एक और यहाँ पर हम सेट लेंगे जिसमें कुछ और ज़्यादा बड़े डायग्राम होंगे, उसकी बात भी हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक आपको ओवल दिया हुआ है, तो एक यहाँ पर ओवल दिया है, मतलब कि ये कुछ इलिप्स टाइप का होता है, ठीक है। एक आपको क्या है, स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर एक आपको ये हेक्सागन दिया हुआ है, और एक आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 शेप दिए हुए हैं बेसिकली। अब इन 4 शेप से आपको डेटा निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर्स, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके सारे फिगर में आता है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके सारे मतलब कि सारे के सारे फिगर में आता है, तो ये आपको देखना होगा। अब सारे फिगर में आने का मतलब है कि वो नंबर हेक्सागन में भी आए, ट्राइंगल में भी आए, ओवल में भी आए, और इस रेक्टेंगल में भी आए। तो देखो, सबसे पहले क्या ये चारों आपस में कनेक्टेड है? ये इधर है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल किसको कवर करता है? केवल ट्राइंगल को और ओवल को, कोई हेक्सागन को कवर नहीं करता है। तो ऐसा कोई डायग्राम यहाँ पर बन ही नहीं रहा है कि जिसमें चारों आपके ऑल द फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द फिगर्स में आपका कोई सिंबल यहाँ पर नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज भी आपको एक आंसर दिया होगा। जैसे ऐसे दिया हुआ है कि 9, 8, 3, या एक आंसर आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा है विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर्स, तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस, कि कोई भी नंबर जो है ऐसा नहीं है जो ऑल द थ्री, जो मतलब जो भी 4 फिगर्स दिए हैं सबको डिफाइन करें यहाँ पर। एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कहा गया है एड ऑल दोज नंबर्स विच आर इन 2 फिगर्स ओनली, मतलब आपको यहाँ पर वो नंबर ऐड करने हैं जो आपके केवल 2 फिगर में दिए हुए हैं। 2 फिगर में देने का तात्पर्य है कि वो केवल 2 फिगर में होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 फिगर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख लो, एक आपका स्क्वायर है और एक ये ओवल है, केवल इन दोनों का कंपेयर करना है कि ऐसे नंबर जो आपके स्क्वायर और ओवल में आते हो। तो देखो आपका 2 है और आपका ये 4 है, ये स्क्वायर में भी आ रहा है और ओवल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि स्क्वायर एंड ओवल, इसमें हमारे कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 4, 2 एंड 4। अब अगर बाकी मैं चेक करूं कि एक ट्राइंगल को ले लो और इस ओवल को ले लो, तो देखो ऐसे कौन से हैं जो आपके ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और ओवल में भी आ रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल और ओवल की बात करूं तो वो केवल आपका कौन सा नंबर यहाँ पर होगा, जो आपका ट्राइंगल में भी आ रहा होगा, ठीक है, और आपका ओवल में भी आ रहा होगा। तो ये आपको कौन सा अपीयर यहाँ पर हो रहा है, एक नंबर यहाँ पर मिस है, ठीक है। तो इस नंबर को आप यहाँ पर नोट डाउन कर ले, ये आपका 6 यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। तो देखो ये नंबर जो है ओवल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो केवल आपका 6 जो नंबर है वो किस में होगा, ओवल में और ट्राइंगल में। तो ये नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मिस था तो मैंने आप यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 को नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक बार मैंने ओवल में देख लिया और ट्रायंगल में देख लिया, अब इसके अलावा एक बार ये हेक्सागन और आपका ओवल, ठीक है, एक बार हेक्सागन और ओवल में देख लो, तो ये क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, मतलब कि ये हेक्सागन और ओवल में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हेक्सागन और ओवल में कौन सा नंबर आ रहा है, वो आपका आ रहा है 8। अब आप कहोगे कि 9 भी है, ये भी तो 2 फिगर में आ रहा है, लेकिन 9 3 में आ रहा है, एक आपका ट्रायंगल में आ रहा है, एक आपका हेक्सागन में आ रहा है और एक ओवल के अंदर आ रहा है। तो 9 जो है वो 3 फिगर में आ रहा है, 3 फिगर वाले आपको ऐड नहीं करने। बाकी यहाँ पर कोई भी नंबर जो दिए वो क्या है, अब देखो अगर मैं बात करूँ कि स्क्वायर और ट्रायंगल के हिसाब से अगर 3 को देखा जाए तो 3 आप कहोगे स्क्वायर और ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन स्क्वायर और ट्रायंगल के साथ साथ किस में आ रहा है, ये हमारा ओवल में भी आ रहा है, तो 3 फिगर हो जाएगा, इसलिए हम 9 और 3 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो कंप्लीट सबको ऐड कर लो, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 12 8 20, मतलब कंप्लीटली कितना एडिशन हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा वहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बीच में 6 रख दे रहा हूँ क्योंकि पीछे फिगर में भी 6 था। इसमें कहा गया है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 फिगर, ऐसे आपको प्रोडक्ट का समेशन निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है जो आपके 3 फिगर में हो। तो देखो 3 फिगर में क्या है कि सबसे पहले 9 जो है वो आपका 3 फिगर में आ रहा है, कैसे, एक ट्रायंगल में है, एक हेक्सागन में है, एक ओवल में है, तो 9 यहाँ आ गया। और आपका ये 3 है, ये 3 फिगर में है, एक ट्रायंगल में है और ये स्क्वायर में है और ओवल में है, तो 3 आ गया। इसके अलावा आपका कोई और नंबर नहीं है जो 3 फिगर में आ रहा हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा फिर से पूछ रहा है कि ऐसे कौन से आपको उन नंबर्स का सम करना है जो कि आपके केवल हैविंग 1 फिगर ओनली, केवल एक फिगर में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो केवल एक फिगर में अपीयर होने वाले, देखो अगर मैं ओवल की बात करूं तो 1 जो है केवल ओवल में आ रहा है, इसके अलावा 1 किसी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, प्लस 3 ये भी केवल रेक्टेंगल में आ रहा है, ये स्क्वायर में आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो +3 + 1 हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखो 4 जो है केवल हेक्सागन में यहाँ पर आ रहा है, तो 4 भी आपका हो गया। अब इसके अलावा देखना 7 और 5 ये केवल ओवल में आ रहे हैं, तो 7 + 5। अब इन सारे नंबर्स को अगर एडिशन करोगे तो आपको 21 मिल जाएगा, ठीक है। 7 5 12 और 4 16 और 16 और 4 20 और 1 21, 21 आपका फिर फाइनली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेते हैं, इसमें कहा गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच हैविंग 2 फिगर ओनली, मतलब आपको उन सारे नंबर का प्रोडक्ट करना है जो केवल 2 फिगर में है, ठीक है। तो 2 फिगर में अभी हमने पीछे कैलकुलेट किए थे कि 2 फिगर की अगर बात की जाए तो इस स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर आपका क्या आता है, देखो इस स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, एक ये फिगर हो गया स्क्वायर और ओवल, स्क्वायर और ओवल आपके 2 फिगर में आ जाएंगे ना, तो ओवल और स्क्वायर के साथ आपका क्या आ गया, 4 आ गया पहले तो, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ये किस में आ रहा है, एक बार स्क्वायर में आ रहा है, एक बार ओवल में आ रहा है, तो 2 भी आ गया। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट नंबर की, एक ये हमारा 6 यहाँ पर अपियर था ना, तो देखो 6 किस किस में आ रहा है, एक आपका ट्रायंगल में आ रहा है और बाहर से ओवल भी है, तो 6 भी आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 8 जो है ये किस में है, हेक्सागन में है और ओवल में भी है, तो 8 भी हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एग्जैक्टली दो फिगर में आ रहा हो, आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। अब अगर इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, नहीं 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 384। तो हमारा कंप्लीटली आंसर क्या हो जाएगा 384। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सेट 3 से लेंगे। सेट 3 में क्या है कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। वेरिएबल का मतलब है कि कुछ हमने क्या करा कि प्रॉपर जो सर्किल था इसको हमने कोई एक रिलेशन दे दिया, ट्राइंगल को एक रिलेशन दे दिया, और हमने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल को कोई एक रिलेशन दे दिया। तो आइए इस क्वेश्चन की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सर्किल है और एक आपका क्या है रेक्टेंगल है और एक आपका क्या है एक ट्राइंगल है। तो सर्किल को क्या है कि सर्किल उन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा जो ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, मतलब पर्सन्स लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल, मतलब वो सर्किल में रिप्रेजेंट होंगे। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल टीचर होंगे वो आपके ट्राइंगल में आ जाएंगे। तो देखो ट्राइंगल ये रहा और ट्राइंगल में क्या है आपके स्कूल टीचर आ जाएंगे। फिर कहा गया है कि रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा मैरिड पर्सन्स को, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मतलब मैरिड पर्सन जो है वो आपके रेक्टेंगल में आएंगे। अब पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है मैरिड पर्सन्स, कहा गया है कि मैरिड पर्सन्स लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर। अब सबसे पहले क्या है मैरिड कपल्स की बात हो रही है। तो देखो मैरिड कपल्स आपके किससे रिप्रेजेंट होते हैं, रेक्टेंगल से, तो मतलब कि हमें अल्टीमेटली रेक्टेंगल को पिक करना है। अब मैरिड पर्सन्स लेने हैं और जो ज्वाइंट फैमिली में हो, ज्वाइंट फैमिली किससे रिप्रेजेंट होती है साइकिल से, सर्किल से, तो मैरिड कपल्स, ठीक है, मैरिड मतलब ठीक है मैरिड पर्सन्स, और जो कि ज्वाइंट फैमिली में हो तो मतलब सर्किल के अंदर। तो ये कितने लोग आ जाएंगे, केवल यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है, और एक आपका क्या 4 आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर तो नहीं आएगा जो आपका मैरिड भी हो और ज्वाइंट फैमिली में हो। 2 और 4 आ गया। फिर बाद में क्या कहा गया, बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर, लेकिन 2 को अगर लेते हो तो ये ट्राइंगल में आ रहा है और ट्राइंगल क्या है आपका स्कूल टीचर है, तो 2 को हम नहीं लेंगे, केवल हम यहाँ पर 4 को पिक करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है पर्सन हु लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज, मतलब कि ऐसे लोग जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब कि आपको सर्किल को पिक करना है। आर अनमैरिड, कहा गया है कि वो जो है वो अनमैरिड है, और साथ में एंड हु डू नॉट वर्क एज अ स्कूल टीचर, और जो एज अ स्कूल टीचर वर्क भी नहीं करते। तो सबसे पहले सर्किल में रहने वाले लोग 5, 4 और 2 लोग हैं जो कि अनमैरिड हैं, मतलब कि ये मैरिड पर्सन, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ये 4 आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए तो 2 भी नहीं होना चाहिए। बचा क्या, केवल आपका 5 बचता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे लोगों को यहाँ पर फिल्टर करना है जो कि आपके ज्वाइंट फैमिली में तो रहते हो, ठीक है, साथ में वो अनमैरिड हो, मतलब कि उनकी शादी ना हो, मैरिड ना हो, तो मैरिड वाले बॉक्स में नहीं आएंगे, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी वेरिएबल फिर नहीं आएगा, और स्कूल टीचर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो केवल 5 ही ऐसा है जो आपका स्कूल टीचर भी नहीं है, मैरिड भी नहीं है, और 5 जो है बैचलर है। तो कंप्लीटली आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है मैरिड टीचर्स लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब बात की गई है मैरिड की और साथ में टीचर्स की भी, और कहा गया है लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज, मतलब कि यहाँ पर आपके तीनों वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे, सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट आपको करना होगा कि जिसमें आपका सर्किल भी हो, ट्राइंगल भी हो और रेक्टेंगल भी हो, ये तीनों एंटिटी एक साथ कंसीडर करते हुए बनानी होंगी। अब अगर आप तीनों एंटिटी को एक साथ कंसीडर करोगे तो केवल आपका 2 ही एक ऐसा वेरिएबल होगा जो आपका इस रेक्टेंगल के अंदर भी आता है, ट्राइंगल में भी आता है और सर्किल में भी आता है। क्योंकि आपको मैरिड टीचर्स लेना है तो ये दोनों एंटिटी यहाँ से आ गई, फिर ज्वाइंट फैमिली की भी बात की गई तो मतलब सर्किल भी आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है स्कूल टीचर जो कि हु आर मैरिड, मतलब जो कि मैरिड हो लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो स्कूल टीचर और जो मैरिड हो, मतलब ये दोनों लेने हैं और ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 वाला आपका आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी आ रहा है और ट्राइंगल भी आ रहा है, लेकिन सर्किल का एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो 3 वाला हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं। इसमें कहा गया है स्कूल टीचर होने चाहिए, ठीक है। स्कूल टीचर का मतलब कि आपको ट्राइंगल से डेटा पिक करना है। हु आर नाइदर मैरिड नॉर डू लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज, जो कि शादीशुदा भी नहीं है
और ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रह रहे हैं, तो केवल आपका 6 यहाँ पर आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। अब एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो केवल डायग्राम देखकर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप बची हुई रीजनिंग की वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में इस सर्किल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस रीजनिंग की हैं वो आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ट्यूट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स से, और हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना ना भूलें, ये करंट अफेयर्स फंडा कैफ फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।